और अब धनबाद के ठंड के जहां पिछले 3 दिनों से कोयलांचल के धनबाद में तापमान में काफी तेजी से गिरावट देखी जा रही है। कोहरे के कारण ठंड ने भी प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। इसके कारण आम लोगों के साथ लाचार मजदूरों की परेशानी भी बढ़ने लगी है। दूर दूर से मिट्टी कटाई के काम में जुटे मजदूरों की रात खुले आसमान के नीचे कट रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यह है धनबाद के पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर का नजारा। यहाँ दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद धनबाद के टुंडी मनियाडी के दर्जनों मजदूर कॉलेज परिसर के पोर्टिको और अलग पड़े एक हॉल को अपना आश्रय बनाते हुए बेसुध पड़े हुए है। न्यूज 11 भारत की टीम लगभग 9 बजे जब वहां पहुंची तो दर्जनों नींद में थे और इक्का दुक्का सोने की तैयारी में थे। सभी अपने साथ लिए चादर में खुद को लपेटे ठंड को मात देने के प्रयास में लगे हुए थे। हालांकि कई लोगों पर ठंड ने अपना असर भी दिखाना शुरू कर दिया है और उन्हें अपनी चपेट में ले लिया है। मनियाडी का एक मजदूर निर्लाल मुंडा तो सर्दी जुकाम की चपेट में भी आ गया, लेकिन उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। 25 साल से यही आके। हाँ। कहाँ के आप लोग हैं यहाँ पे? हेलो, टुंडी मनियाडी से। मनियाडी। कितना लोग हैं जो यहाँ पे पॉलिटेक्निक कैंपस में सो रहे हैं रात में? कौन सा 60-70 आदमी है। 60-70 आदमी। तो सरकार से कुछ सुविधा यहाँ पे नहीं मिलता आप लोग को? नहीं मिलता है। नहीं मिलता। तो कैसे रात कटता है? ठंड जब तो शुरू हो गया। कैसे वैसे ना लोग का चादर उधर ओढ़ के चिथार उथार ओढ़ के ऐसे ही गुजारा होता है ठंड में। यहाँ पे इस तरह आप ठिठुर कर रह रहे हैं बिना कुछ ओढ़े हुए। क्या करेगा, पैसा वैसा नहीं है तो कमा करके ले जाते हैं ना। यह है शहर के जिला स्कूल का नजारा। यहाँ धनबाद के टुंडी क्षेत्र के अलावा गिरिडीह जामताड़ा के कामगारों ने रात में स्कूल के बरामदे को अपना आश्रय बना रखा है। सालों साल से यहाँ दिन में मजदूरी करने का काम करने वाले इन मजदूरों ने इन स्थानों को अपना रात का डेरा बना रखा है। यही नहीं, शहर के बीचों बीच रहने के बावजूद अभी तक ये मजदूर खुले में शौच जाने को विवश है। सरकार और जिला प्रशासन से इन मजदूरों को अब तक किसी तरह की कोई सुविधा भी नहीं मिली है, लेकिन सर्दी शुरू होने के साथ ही इनकी मुश्किलों में इजाफा होने लगा है। उन्हें बस एक कंबल और कहीं ऐसे ठिकाने की जरूरत है जहां वो सुरक्षित रात बिता सके। बैठे हुए हैं, अगर ये कमल उमल अगर वितरण होता तो हम ठंडा में बच जाते, ठंडा में बस वही। और क्या करना कि वही बोल लेंगे और ज्यादा। तो कितने आप लोग मजदूर होंगे यहाँ पे? मजदूर हम लोग होंगे कम से कम 70-80 को। ठंडा तो लगता है। तो सुबह में उठते हो तो दिनचर्या जैसे लैट्रिन बाथरूम कहाँ करते हो? मैदान जाते हैं, उधर बाहर में चुनाला तरफ उधर कर लेते हैं। कितना कमा लेते होगे तुम? 300-400 पर डे। ठंडा लगता है, कुहास गिरता है तो बहुत ज्यादा ठंडा लगता है। चलिए, सो तो यहाँ लेते हैं, लेकिन फिर सुबह में शौच वौच कहाँ जाते हैं? सोच का हमको नहीं पता। लैट्रिन बाथरूम कहाँ करते हैं? लेटरिन बाथरूम उधरे में जाते हैं, काम करने उधरे में। जिला प्रशासन भी ठंड को लेकर लाचारों को होने वाली परेशानियों के निपटारे के लिए प्रयास में जुट गया है। न्यूज 11 भारत से बात करते हुए डीसी उमा शंकर सिंह ने बताया कि ठंड से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारी कर रखी है। सरकार का निर्देश मिलते ही जिले में 70,000 कंबलों की खरीद का ऑर्डर दे दिया गया है और शनिवार से 16 दिसंबर तक सभी कंबल जिले में पहुंच भी जाएंगे। मिला, हम लोगों ने तुरंत सारी प्रक्रिया पूर्ण करते हुए और 70,000 कंबल हमारे ज़िले में हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। कल से कंबल हमारे यहाँ आने शुरू हो जाएंगे और उम्मीद है कि 16 तारीख तक सभी 70,000 कंबल हमारे ज़िले को रिसीव हो जाएगा। हम लोगों ने योजना बनाई कि जैसे जैसे कंबल आता जाएगा, कंबल को संबंधित प्रखंड में रिसीव कराया जाएगा और संबंधित प्रखंड में 24 घंटे के अंदर उस कंबल को डिस्ट्रीब्यूट करने का आदेश दिया गया है। बढ़ती ठंड के साथ इन मजदूरों की मुश्किलें भी बढ़ गई है। जरूरत है इन मजदूरों और पिछले तबकों के लोगों तक सरकारी मदद जल्द से जल्द पहुंचे, जिससे कि कड़कड़ाती ठंड में इन्हें निजात मिल सके। साहब कुछ यही दर्शा रहे हैं गिरिडीह, टुंडी, मनियाडी और जामताड़ा के ये मजदूर जो दिन में अपनी आजीविका अपने
परिवार के भरण पोषण के लिए मिट्टी काटने के लिए निकल तो जाते हैं, लेकिन शाम ढलने के बाद किसी सरकारी भवन का बरामदा या खुला आसमान इनके आश्रय में तब्दील हो जाता है। झारखंड के निर्माण में इनका काफ़ी अहम रोल, लोगों के घरों की नींव तैयार करना भी इनका काम, लेकिन ये किस हाल में है ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सरकार और जिला प्रशासन की नजर इनायत कब इनकी ओर होगी ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि है तो ये झारखंड के ही मेहनतकश, जिनके बल पर झारखंड लगातार उन्नति के पथ पर अग्रसर तो हो रहा है, लेकिन इनकी क्या हाल है ये हमने देखा। भारत के लिए सहयोगी कुंदन के साथ अरुण वर्मा।